Hi everyone, I'm MD Sanir Khan and you are watching MHK Full Concept. In this video, we are going to discuss 5 very important root words that is very casual in our life, that is very important and we use in daily lives, and we must have the knowledge of such things. So this video is going to be very significant for you. So just watch this video from first to end. आप इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखें। इससे पहले एक अनाउंसमेंट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आपको मिलता रहे बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स। और कमेंट जरूर करें हाय एंड दीज एवरीथिंग यू कैन सी दैट आप किस टाइप से इसको कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, आप ज़रूर उसमें बताएं। दूसरी बात क्या है कि अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, एंड ऑन दी अदर हैंड आप कमेंट बॉक्स में हाय लिखना ना भूलें। इस पेज को लाइक शेयर एंड अगर आप यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए एक अनाउंसमेंट है, जो कि हमने एक एडोन इंस्टीट्यूट ऐप लॉन्च किया है, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप प्ले स्टोर पे जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही लाजवाब अंदाज में आप वहाँ इंग्लिश स्पोकन कोर्स चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 99 रुपीज़ में, ओनली 99 रुपीज़ में, और सिर्फ 99 रुपये में 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, 3 महीने की वैलिडिटी के साथ। एंड ऑन दी अदर हैंड जो कभी इंग्लिश नहीं पढ़े हैं उनके लिए इंग्लिश रीडिंग कोर्स भी है ओनली 69 रुपीज़ में, 2 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, मात्र 69 रुपये में 2 महीने की वैलिडिटी के साथ। चलिए आज हम बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। इससे पहले कि अगेन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आपने MHK फुल कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को। चलिए आज बात करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज very interesting and useful for us also. So let's discuss. आज का जो मेन थिंग है वो जाइनी, GYNE, जाइनी। इसको जाइनी या गायनी भी कहते हैं। जाइनी, जाइनी मीन्स वुमन, मीन्स औरत, मीन्स औरत, अंडरस्टैंड, औरत, अंडरस्टैंड। और ये जाइनी एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक। जैसा कि मैंने पहले बताया था ग्रीक किसे कहते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, जो ग्रीस की जो भी लैंग्वेज है या जो भी चीजें हैं उसे ग्रीक कहते हैं, इंडिया के चीजों को इंडियन कहते हैं। सो ग्रीक, ये जो गायनी है या जाइनी है, इसको वुमन, वुमन मीन्स औरत, राइट। इससे आपको समझ में आ गया, ये एक रूट वर्ड है और इसी से बहुत सारे रूट वर्ड निकले हैं, बहुत सारे जो डिराइव्ड वर्ड्स निकले हैं, इस पे हम बात करेंगे। इससे बहुत सारे नए नए वर्ड्स आप बना सकते हैं। वो कैसे? जाइनी या गायनी, गायनी मीन्स होता है वुमन, मीन्स औरत, औरत हुआ। आप, मैं उससे बहुत सारे वर्ड्स में बना सकता हूं। आप देखें, गायनोकोलॉजी, 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 GYNAECOLOGY, गायनोकोलॉजी। ये गायनोकोलॉजी क्या है? गायनोकोलॉजी उसको कहते हैं जिसमें वीमेन से रिलेटेड, जो फीमेल से रिलेटेड जो औरतें हैं, औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में उसमें स्टडी होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहें तो जो बच्चा पैदा होता है, कौन सा ऑर्गन से बच्चा पैदा होता है, बच्चे की परवरिश जो मदर्स की वॉम में, माँ के पेट में, माँ के सिकम में कितने दिनों तक होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो गायनोकोलॉजी में पढ़ाई होती है। इसीलिए इसको गायनोकोलॉजी, इसे जाइनी से आया है और उसी से गायनीकोलॉजी, लॉजी लोगोस से आया है, और लोगोस मीन्स होता है साइंस या स्टडी, अंडरस्टैंड, जिसमें बात की जाए, टू स्टडी, अंडरस्टैंड, जिसमें बात की जाए किसकी? जिसमें बात की जाए औरतों की पढ़ाई की। औरतों की क्या? वो सारी चीजें नहीं, औरतों की, विमेन की सारी चीजें नहीं, स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स बच्चों की, जो बच्चे जो पैदा करने की क्षमता होती है उस पर जो उनकी स्टडी होती है, उस पर उनकी पढ़ाई, उसको कहते हैं गायनोकोलॉजी। दूसरी बात, उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग, सेक्सुअल ऑर्गन के रिगार्डिंग भी इसमें बातें होती हैं कि जो विमेन सेक्स होते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसमें अच्छाई कैसे आ सकती है, अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं। वो सारी पढ़ाई जो है औरतों के लिए वो गायनोकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? गायनोकोलॉजी। बट जो गायनोकोलॉजी है, जो गायनोकोलॉजी की पढ़ाई जिन्होंने की,
तो उनको तो आप कुछ कहेंगे ना, तो उनको कहा जाता है गायनोकोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? गायनोकोलॉजिस्ट। मान लीजिए अगर कोई पैथोलॉजी में कोई आदमी है और पैथोलॉजी में पैथोलॉजिकल वर्क कर रहे हैं, आप जाते हैं ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो कहता है आप क्या काम करते हैं? तो पैथोलॉजी में जो लोग काम करने वाले हैं वो लोग कहते हैं मैं पैथोलॉजिस्ट हूं। क्या हूं? पैथोलॉजिस्ट हूं। तो गायनोकोलॉजी के जिन्होंने नॉलेज लिया है, जिन्होंने स्टडी किया है, कॉलेज में स्टडी किया है, यूनिवर्सिटीज में स्टडी किया है, उनको कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? गायनोकोलॉजिस्ट। अंडरस्टैंड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट कहते हैं क्या कि लेडीज डॉक्टर के यहाँ जाना है। लेडीज डॉक्टर के यहाँ क्यों जाना है भाई? लेडीज डॉक्टर के बारे में आपको जानना चाहिए कि वो कौन सा एजुकेशन ली हुई है, उनको पास क्या तालीम है, क्या वो गायनोकोलॉजिस्ट है या नहीं है। अगर मान लीजिए किसी लेडीज है, किसी की फैमिली में लेडीज है, उनको स्टोमक प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, पेट की कोई बीमारी है, तो आप उनको गायनोकोलॉजिस्ट के पास लेके जा करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि वो जो है सिर्फ किसकी बातें किस में एक्सपर्ट होती है, वो होती है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें बच्चे पैदा करने के रिगार्डिंग हुआ, और दूसरी चीजें क्या है, बच्चा पैदा, और दूसरी बात जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें अगर कोई डिफेक्ट्स आ गया है, उसमें कुछ डिसऑर्डर है, उसमें कुछ कमी आ गई है, कुछ में परेशानी है, तो तब आप गायनोकोलॉजिस्ट से दिखा सकते हैं। लेकिन पेट की खराबी है, या पैर टूट गया है, तो या पैर में कोई दर्द हो रहा है, तो आप उसको गायनोकोलॉजिस्ट से दिखा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए आपको जानना चाहिए कि आपको बीमारी कौन सी है और किस टाइप के डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। आपके हैंड में दर्द हो रहा है, आपके हाथों में दर्द हो रहा है, आप जा रहे हैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास, आप कहेंगे लेडीज डॉक्टर है, तो लेडीज डॉक्टर हो जाना ये काफी नहीं है। आपको जानना चाहिए कि लेडीज डॉक्टर वो कौन सा एजुकेशन ली हुई है। अगर वो लेडीज डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट हैं, दैट मीन्स गायनोकोलॉजिस्ट दैट मीन्स सेक्सुअल ऑर्गन हुआ, और जो आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है आपके फैमिली में किसी लेडीज को, तो आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास लेके जा सकते हैं। नहीं तो जनरल फिजिशियन के पास जाइए। अगर आपके पास हैंड में दर्द है, बैक पेन हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो आप उनको जनरल फिजिशियन के पास लेके जा सकते हैं। ये नहीं कह दें कि हम लेडीज डॉक्टर के पास जाना है। लेडीज डॉक्टर के पास जाने से सारा सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। अगर दो प्रॉब्लम के अंदर में आ रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है, बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बच्चे जो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, ये सब सारी चीजें जो है ना आप गायनोकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, राइट। एंड ऑन दी अदर हैंड, जब गायनोकोलॉजिस्ट होगी तो एक और रूट वर्ड आता है जिसको कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। OBS, OBS, TET, obstet, RIX, रिक्स, obstetrics, 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 obstetrics। ये लेटिन वर्ड से आया है और जिसका मीनिंग होता है मिडवाइफ। अब कहेंगे सर मिडवाइफ क्या होता है? तो मिडवाइफ क्या होता है, इसको मिडवाइफ इसलिए कहा गया है चूंकि जब एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनके साथ में नर्स होती है, और नर्स हमेशा सारा देखभाल करती हैं, खड़ी रहती हैं। जब इस टाइप की डिलीवरी वाला सिस्टम आता है, डिलीवरी पीरियड में वहां नर्सेज खड़ी हुई होती हैं उनके हेल्प के लिए। हमेशा स्टैंड, इसका मतलब भी होता है टू स्टैंड, खड़ा रहना। अंडरस्टैंड? या तो आप मिड वाइफ कह सकते हैं या खड़े रहना। तो एक तरीके से जो वाइफ का काम है, जो वाइफ बच्चों को पालती है, इस तरीके से छोटे बच्चे को, जो इन्फेंट्स हैं, जो नए बच्चे भी पैदा लिए हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, उनको वो देखभाल करती हैं। इसीलिए उनको मिड वाइफ कहा गया। पूरी तरीके से फुल वाइफ तो नहीं, मिड वाइफ कहा गया है, ताकि आप उसको। और स्टैंड, टू स्टैंड मिस भी होता है ऑब्स्टेट्रिक्स। चूंकि क्या होता है, जब डिलीवरी का पीरियड होता है फीमेल को, तो उस टाइम में क्या होती है, नर्सेज खड़ी होती हैं, तो इसलिए उसको ऑब्स्टेट्रिक्स वर्ड से लिया गया है। और वैसे लोग, वैसा स्टडी जिसमें सिर्फ बच्चे को कैसे पैदा किया जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, उनका डिलीवरी कैसे होगा, उनसे सारी चीजें जो पढ़ाई अलग से होती है, उनकी स्टडी अलग से होती है। एक तो वह गायनोकोलॉजिस्ट जो दो चीजों पे काम करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे और सेक्सुअल ऑर्गन पे इनकी स्टडी होती है। दूसरी बातें क्या होती है, ऑब्स्टेट्रिक्स उसको कहते हैं जो सिर्फ ये बात करता है कि डिलीवरी किस टाइम में होना चाहिए, डिलीवरी से रिलेटेड,
बच्चों का जो डिलीवरी है उससे रिलेटेड सारी उसमें स्टडी होती है, उसमें पढ़ाई होती है। तो जो सिर्फ बच्चों का डिलीवरी अच्छे से करवा दे, लेडीज का डिलीवरी अच्छे से करा दे, उस टाइप के लोगों को क्या कहते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन। अब कहेंगे कि बच्चे अभी पैदा होने वाले हैं, 9 मंथ्स होने वाले हैं, तो किस टाइप के डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए? फर्स्ट में तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, और गायनोकोलॉजिस्ट के अंदर में ही बहुत सारी ऑब्स्टेट्रिशियन होती हैं जो उनके अंडर में रह के काम करती हैं। या मार्केट में और भी बहुत सारे ये हैं जो नर्सेज होती हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन होती हैं, वो भी अपना एक तरीके से छोटा सा क्लिनिक खोल के रखती हैं। जनरली अभी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाकर के सारी प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा, वहां ऑब्स्टेट्रिशियन होती हैं। तो ऑब्स्टेट्रिशियन के पास उस टाइम में जाना है जब आपकी डिलीवरी वाला टाइम आए तो, राइट। गायनोकोलॉजिस्ट के पास आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑब्स्टेट्रिशियन का भी काम करती हैं। अगर मान लीजिए ऑपरेशन का नौबत आ गया, तो अगर ये सर्जरी भी सीखी हुई है तो ये ऑपरेशन का भी काम गायनोकोलॉजिस्ट कर सकती है, राइट। ऑब्स्टेट्रिशियन भी ये कुछ थोड़ा सा नॉलेज इनके पास होता है ऑब्स्टेट्रिशियन के पास। बिल्कुल ये बिल्कुल माइनर ऑपरेशन करती है, बड़ा ऑपरेशन नहीं करती है। बड़ा ऑपरेशन करने के लिए गायनोकोलॉजिस्ट है, वो करती है, राइट। सर्जन भी होती है, सेमी सर्जन यू कैन से। एंड ऑन दी अदर हैंड ये सब है तो ऑब्स्टेट्रिशियन हुआ। और जो डिलीवरी से रिलेटेड उसमें पढ़ाई होती है उनको कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। मैं बिल्कुल इजी वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, ओके। एंड ऑन दी अदर हैंड देयर इज पैडोस जी। नेक्स्ट जो हमारा जो ग्रीक वर्ड है पैडोस, PAIDOS, पैडोस, पैडोस मीन्स चाइल्ड, फाइडोस, पैडोस, पैडोस मीन्स चाइल्ड। क्या होता है पैडोस? और एक वर्ड है, एक ग्रीक जो रूट वर्ड है जिसको कहते हैं फुट, PEDIS, पेडिस, पेडिस मीन्स फुट। आज हम बात करते हैं पैडोस और पेडिस में क्या डिफरेंसेज है। पैडोस, पैडोस जो है पैडियाट्रिक्स से आया, उसी पैडोस से पैडियाट्रिक्स। ये पैडियाट्रिक्स, इसको पैडियाट्रिक्स ने, इसको पीडियाट्रिक्स बोलेंगे, पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, राइट। ये पीडियाट्रिक्स जो है, पीडियाट्रिक्स उसको कहते हैं वैसे जो वैसा नॉलेज, वैसा स्टडी जो बच्चों से रिलेटेड हो। बच्चे को कफ हो गया, बच्चे को खांसी हो गई, बच्चे को दम फूल रहा है, बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो उस टाइप की टोटल स्टडी उनकी सारी स्टडीज जो है, उनकी सारी पढ़ाई पीडियाट्रिक्स में होता है। अब कहेंगे सर बच्चे के डॉक्टर के पास जाना, भाई बच्चे के डॉक्टर हैं, बच्चे के डॉक्टर क्या हुआ सिर्फ वहां क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं तो उसके पास आप चले जाएंगे? नहीं, आपको ये जानना चाहिए कि ये बच्चे के डॉक्टर जो कहला रहे हैं ये कौन सा एजुकेशन लिए हुए हैं, ये कौन सा तालीम लिए हुए हैं, ये कौन सा शिक्षा लिए हुए हैं, कौन सा कोर्स किए हुए हैं। तो आपको जानना चाहिए। अगर बच्चे को आप दिखा रहे हैं, आपके बच्चे को सर्दी है, खांसी है, पेट से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चे सांस फूल रहा है, इन सब सारी चीजों को अगर दिखाना है तो आपको वैसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जो पीडियाट्रिक्स का वो कोर्स किए हुए हैं, पीडियाट्रिक्स के उन्होंने नॉलेज लिया हुआ है, उन्होंने उसका स्टडी किया हुआ है, उसको कहते हैं पीडियाट्रिक्स। दैट मीन्स ऐसा स्टडी, ऐसा नॉलेज, ऐसा स्टडी जिसमें बच्चों से रिलेटेड, बच्चे के सारे नेचर से रिलेटेड उसमें स्टडी की जाती हो, उसको पीडियाट्रिक्स कहते हैं। और जो उसके पूरे एक्सपर्ट होते हैं, पीडियाट्रिक्स में नॉलेज ले लिया, आप एक्सपर्ट हो गए, उसको कहते हैं पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन क्या कहते हैं? पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन। अब बताइए, बहुत सारे मार्केट में डॉक्टर्स होते हैं, आपको उनका जो लेटर पैड है उसमें जरूर देखना चाहिए ये किस टाइप के डॉक्टर हैं। आपको पीडियाट्रिशियन है तो आप बच्चे को दिखाइए, नहीं है तो मत दिखाइए, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं है जनरल लोगों के पास कि बच्चे को क्या। आप जनरल फिजिशियन से बच्चे को दिखा रहे हैं, भाई उसमें भी कई कैटेगरीज हैं। आपको जानना चाहिए कि पीडियाट्रिशियन है, पीडियाट्रिशियन है तो उनके लेटर पैड पे लिखा हुआ होगा किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीडियाट्रिशियन का कोर्स इन्होंने किया है। ये सब सारी चीजें आपको जाननी चाहिए, तब आपको बच्चों को डॉक्टर से दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी डॉक्टर से दिखा दिए, गए थे फॉरबिसगंज, गए थे पटना और किसी भी जनरल फिजिशियन से दिखा दिए। जनरल फिजिशियन इज फॉर जनरल, बट आपको अगर बच्चों को दिखाना है तो आपको पीडियाट्रिशियन से दिखाना चाहिए। अंडरस्टैंड? और एक और वर्ड होता है पेडिस। क्या है? पेडिस। ये पेडिस जो है, पेडिस मीन्स होता है फुट, पैर। पेडिस मीन्स फुट। आपने एनएच पर देखा होगा, एनएच जो इस तरीके से चल रहा है, एनएच, एनएच है,
मान लीजिए आपको 1 2 3 1 2 3 4 लेन है। 4 लेन के साइड साइड में एक पैदल चलने के लिए एक रास्ता है। अंडरस्टैंड? दोनों साइड से पैदल चलने के लिए एक रास्ता है दोनों साइड से। इसको कहते हैं ये पेडेस्ट्रियन, दैट मीन्स पेडेस्टर, पेडेस्टर से आया है। पेडेस्टर मीन्स फुट, यानी पैर से चलने वाला, पैदल चलने वाले के लिए ये रास्ता होता है जिसको पेडेस्टर कहते हैं, पेडेस्टर। अंडरस्टैंड? सो वहां लिखा हुआ होता है ओनली फॉर पेडेस्ट्रियन, ओनली फॉर पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मीन्स पैदल चलने वाले। सो पेडेस्ट्रियन ये पेडिस से आया है, और पेडिस मीन्स होता है फुट, पैर। जो पैदल चलने वाले होते हैं उन्हें पेडेस्ट्रियन कहते हैं। PEDISTRIAN, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन। अंडरस्टैंड? सो ये सब सारी चीजें हमें जाननी चाहिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ऑन द अदर हैंड ही इज दैट, जो नेक्स्ट हमारे पास जो रूट वर्ड है वो है डर्मा। डर्मा, जो नेक्स्ट रूट है हमारे पास डर्मा। अब डर्मा क्या होता है? डर्मा मीन्स होता है स्किन, चमड़ा, ये स्किन, इसको कहते हैं डर्मा। ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है डर्मा। अब कहते हैं ना वहां, आपने न्यूज चैनल पे, आपने टीवी पे प्रचार सुना होगा, डर्मिकूल, डर्मिकूल। ये डर्मिकूल पाउडर जो आता है मीन्स डर्मा से ही डर्मी बना है, और डर्मी मीन्स डर्मिकूल। क्या हुआ? डर्मिकूल। ये डर्मिकूल जो है ना, डर्मिकूल मीन्स हुआ क्या कि आपके चमड़े को ठंडा करने वाला पाउडर, ठंडा करने वाला पाउडर, पाउडर। अंडरस्टैंड? चमड़े को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी उर्दू में तो बताएंगे। चमड़े को ठंडा करने वाला पाउडर, करने वाला पाउडर। अंडरस्टैंड? पाउडर, चमड़े को ठंडा करने वाला पाउडर, ये डर्मिकूल। डर्मी जो है ये डर्मा से आया, डर्मा मीन्स होता है स्किन, मीन्स चमड़े को ठंडा करने वाला पाउडर। अब क्या होता है, इसी डर्मी से, डर्मा से और क्या वर्ड बन सकते हैं? डर्माटिस, DERMA, डर्माइटिस, TIS, डर्माइटिस, डर्माइटिस या डर्मिटिस भी बोल सकते हैं। सो डर्मिटिस क्या है? अगर आपके चमड़े में जलन हो रही हो, इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, अंडरस्टैंड, डिफरेंट प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो वो एक ऐसा ये डिजीज है जो डर्माइटिस डिजीज है, जिसमें आपके जो स्किन में, आपके चमड़े में जलन होगी, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सब डर्माइटिस के अंदर में आता है। ये एक टाइप का डिजीज है जो कि किससे रिलेटेड है? वो स्किन से रिलेटेड है, आपके चमड़े से रिलेटेड है। अंडरस्टैंड? और एक चीजें और हैं, डर्मा, DERMA, डर्मा, TOLOGY, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, डर्मा, अब मैं नहीं बताऊंगा इसको, अब आप कैसे बोलेंगे? डर्मेटोलॉजी। डर्मा मीन्स स्किन, एथोलॉजी, लॉजी, डर्मेटो मीन्स स्किन। स्टडी, टू स्टडी अबाउट स्किन, अबाउट स्किन, स्किन के बारे में जो पढ़ाई की जाती है, राइट? टू स्टडी अबाउट स्किन, और स्किन, चमड़े के बारे में जो पढ़ाई की जाती है उसके कहते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। और जो उनके माहिर होते हैं, जो उनके एक्सपर्ट होते हैं, उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। अंडरस्टैंड? जो एक्सपर्ट होते हैं, जो डर्मेटोलॉजी। अब इसी से और भी, डर्मा वर्ड से आप ये कितने वर्ड बना रहे हैं? डर्माइटिस हो गया, डर्मिकूल हुआ, डर्मेटोलॉजी हुआ, डर्मेटोलॉजिस्ट हुआ। अंडरस्टैंड? और भी इससे आप वर्ड बना सकते हैं। इसको एक होता है हाइपोडर्मिक, HYPO, हाइपो, DERMIC, मिक, हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक। ये हाइपोडर्मिक क्या होता है? हाइपो मीन्स होता है अंडर, HYPOS, हाइपोज,
और हाइपोज एक ग्रीक वर्ड है। हाइपोज क्या है? ग्रीक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अंडर, UNDER, अंडर। अंडर मीन्स अंदर, अंडरस्टैंड। हाइपोडर्मिक दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर आप इसको, हाइपोडर्मिक मीन्स हुआ वैसी चीजें जो चमड़े के अंदर तक जाती हो। फॉर एग्जाम्पल हाइपोडर्मिक इंजेक्शन, जो चमड़े के अंदर ले जा करके वहां फिर इंजेक्ट किया जाता है, इसको कहते हैं हाइपोडर्मिक। आईवी, इंट्रावेनस वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन एज अ होल अगर हम बात करें तो वो हाइपोडर्मिक है। हाइपोज से आया और हाइपोज मीन्स होता अंदर, अंडर, अंडरस्टैंड। सो हाइपोडर्मिक जो चमड़े के अंदर जाकर के ट्रीटमेंट की जाती है, इंजेक्ट किया जाता है, सुई को उसमें सुई दिया जाता है, उसको कहते हैं हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक, अंडरस्टैंड। एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर वर्ड आल्सो, एपिडर्मिक, EPIAPDERMI, एपिडर्मिक या एपिडर्मिक, EPIAP। एपी जो है, EPIAP मीन्स होता है आउटर, आउटर, अंडरस्टैंड। और डर्मिक जो है डर्मा से आया, स्किन से। जो एपिडर्मिक उसको कहते हैं जो स्किन के बाहरी, चमड़ा के बाहरी से रिलेटेड हो। तो आप कहता है एपिडर्मिक डिजीज, ही हैज एपिडर्मिक डिजीज, यानी उनके पास बाहर वाले, यानी चमड़ा के ऊपर में जो है ना उनके डिजीज है। फॉर एग्जांपल इचिंग हो रहा है, खुजली हो रही है, तो ये खुजली जो है चमड़े के अंदर होता है या बाहर होता है? तो चमड़े के बाहर होता है, तो ये एपिडर्मिक हुआ, EPI एपिडर्मिक डिजीज हुआ। जो आपका इचिंग है, जो खुजली वाली हुई, ये एपिडर्मिक डिजीज हुआ। लेकिन अगर उसी को कोई ऐसी बीमारी जो आपके किसमें हो रहा है, आपके चमड़े के अंदर में हो रहा है, कहता किसी को फोका हो गया, अंडरस्टैंड, बॉल हो गया, फोड़ा हो गया अंदर से, तो इसको कहते हैं, उस टाइप के डिजीज को कहते हैं हाइपोडर्मिक डिजीज, मींस चमड़े के अंदर वाला डिजीज, अंडरस्टैंड। सो आई होप कि ये बिल्कुल अच्छे अंदाज में आपको समझ में आ रहा होगा और आप बिल्कुल इस सेशन को इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। डर्मा भी हो गया एंड एगोगोस। एगोगोस, एगोगोस मींस होता है लीडिंग। आपने एक वर्ड देखा होगा, और अगर आप टीचर हैं, टीचिंग टीचर हैं, तो एगोगोस, एगोगोस, AGOGOS, एगोगोस मींस लीडिंग। पेडागोजी, PEDAGO, GOGY, पेडागोजी। ये पेडागोजी क्या है, राइट? पेडागोजी एक्चुअल में क्या है? पेडागोजी में क्या होता है कि चाइल्ड लीडिंग होता है, चाइल्ड लीडिंग। अगर आप कोई भी चीजें जो चाइल्ड से रिलेटेड अगर कोई नॉलेज ले रहे हैं या उसके प्रिंसिपल्स जान रहे हैं, कोई टेक्निक्स जान रहे हैं, तो वो पेडागोजी कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप साइंस के टीचर हैं, तो साइंस की अलग पेडागोजी होगी, मींस साइंस आपको टीचिंग कैसे करना है, बच्चों को कैसे लीड करवाना है उस साइंस में, वो आप पेडागोजी सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड। अगर आप मैथ्स के टीचर हैं तो मैथ्स आपको कैसे टीच करना है, बच्चे को लीडिंग कैसे करवाना है मैथ्स में, उसको कहते हैं मैथ्स के पेडागोजी। सोशल साइंस के टीचर हैं, सोशल साइंस का पेडागोजी। इंग्लिश के टीचर है, इंग्लिश पेडागोजी। हिंदी के टीचर है, हिंदी पेडागोजी। उर्दू के टीचर है, उर्दू पेडागोजी। इसीलिए गोगोस, एगोगोस मींस होता है लीडिंग, मींस चाइल्ड को लीडिंग बनवाना है उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसकी आप पेडागोजी आप स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। आपको सारा टेक्निक, सारा मेथोडोलॉजी आपको उसमें स्टडी करना होता है ताकि आप स्टूडेंट्स पर वो इंप्लीमेंट कर सके। आप जो थियोरी आप स्टडी कर रहे हैं, जो टेक्निक आप स्टडी कर रहे हैं, उस टेक्निक को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान में आपको बताना है। आई होप कि ये सेशन आप बहुत ही इंजॉय किए होंगे। और एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, अगर आपने हमारे चैनल को MHK फुल कॉन्सेप्ट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में हाई जरूर लिखें। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट पर मेंशन करें, चूंकि यहाँ जो YouTube का जो पर्टिकुलर थिंग है, मैंने पहले भी बताया था कि इसकी अलग ही सिस्टम है और उसमें बिल्कुल होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, हसनगीर खान ऑफिशियल को, और फॉलो और शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम पीपल के साथ, ताकि जो भी नीडी पीपल हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंच सके। मैं इस टाइप का वीडियो डेली लाता रहूँगा। तब तक के लिए, उससे पहले मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। अगर आपने हमारे जो टीचिंग ऐप है
एडोन इंस्टीट्यूट ऐप, आप उसको आज जा करके डाउनलोड करें। और अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वहाँ जा करके डाउनलोड करके सिर्फ 99 रुपीज़ में, 99 रुपये के में आप वो कोर्स, स्पोकन इंग्लिश बेसिक कोर्स आप परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन, फ़ोन पे, जी पे, गूगल पे के थ्रू, और बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं इंग्लिश कोर्स में। इंग्लिश स्पोकन आप सीख सकते हैं, जैसे मैंने उसमें बताया है। काफ़ी वीडियोज उसमें हमने अपलोड किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल लाइव क्लासेज इसमें चलता है, ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आप आज ही, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आप आज ही जा करके एडोन इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर जाकर, और इंजॉय करें वो सारे कोर्सेज को जो मैंने उस पर लॉन्च किया है। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।